नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले 9 महीने से विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बाजार को बचाने वाले घरेलू निवेशक जो बाजार को सहारा दे रहे थे, अब उन्हीं ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। अभी एक जो नया आंकड़ा आया है डीमैट अकाउंट का, वो इसी ओर संकेत कर रहे हैं। घरेलू निवेशक क्या बाजार की उथल पुथल से डर गए हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथी संदीप जी से। संदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। संदीप जी, जो बाजार में उथल पुथल थी, जब विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे, तो उस समय खुद निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि हमारे जो घरेलू रिटेल निवेशक हैं वो एक बड़ा सहारा बन गए हैं। जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव है उसको बाजार से बचाने में इन घरेलू निवेशकों का बड़ा हाथ उस समय माना जा रहा था। लेकिन अब हम जो नया आंकड़ा आज आया है, तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सहारा देने वाले घरेलू निवेशक थे वो भी अब अपना हाथ जो है वो पीछे खींच रहे हैं? तो ये इसकी क्या वजह है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, शुरुआती जो आंकड़े कुछ मिल रहे हैं, जो इंडिकेशंस हैं वो इसी तरह के कि हाँ, जो घरेलू निवेशक हैं जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली को काफ़ी हद तक समेटे हुए थे, अब उनके भी जो हाथ हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी ओर से जो खरीदारी का इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। आप पहले जरा एफआईएस के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालिए। बीते 9 महीने से लगातार उनकी ओर से बिकवाली हो रही है और जुलाई में यानी कि 11 जुलाई तक का आंकड़ा भी आप उसमें जोड़ रहे हैं तो करीब करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की ओर से बीते 10 महीने में, जिसमें आप जुलाई का महीना भी जोड़ लें, वो देखने को मिली है। 10 महीने की एफआईएस की बिकवाली उसके सामने आप जो घरेलू संस्थागत निवेशक जिन्हें आप डीआईआईस कहते हैं, उनकी ओर से आप देखेंगे तो 16 महीने से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। उनकी ओर से जो खरीदारी का रुझान है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप मई का आंकड़ा देखेंगे या इनफैक्ट अप्रैल से स्टार्ट करें तो अप्रैल में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। जून में मई में ये बढ़कर 50,000 करोड़ के पार चलेगी। जून में ये 46,600 करोड़ रुपए के आसपास की थी। लेकिन जो जुलाई का नंबर है वो काफ़ी छोटा है। अब तक जो 11 जुलाई तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें 4,900 करोड़ रुपए के आसपास का ही नंबर देखने को मिला है। यानी कि जो पिछले महीने तक वो एवरेज जितनी खरीदारी कर रहे थे उसका 1/10 10वां हिस्सा ही उनकी ओर से खरीदारी हुई है, जबकि 10-11 दिन यानी कि 1/3 जो हिस्सा है महीने का वो पूरा बीत चुका है। तो उससे कहीं ना कहीं इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि शायद डीआईएस की ओर से जो खरीदारी का रुझान है वो कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो एफआईआई की अभी हमने देखा था कि जो 9 महीने के बाद जो बिकवाली थोड़ी आई थी, उससे जो राहत मिली थी, वो राहत इस जो घरेलू निवेशकों की बिकवाली कम हुई है उससे शायद वो राहत कम होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, राहत कम होती हुई दिख रही है, इसलिए क्योंकि इनका नंबर कम पड़ रहा है। एफआईएस ने अपना बिकवाली का हाथ रोका है तो इन्होंने अपना खरीदारी का हाथ रोक दिया उसके सामने। तो उस लिहाज से जो राहत मिलनी थी कि एफआईएस धीरे धीरे खरीदार बनेंगे, तब तक इनकी ओर से सपोर्ट आता रहे, अब वो सपोर्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके इंडिकेशंस हैं और ये मैं कुछ आप और आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ, सही में थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। आप जो डीमैट अकाउंट खुलने की जो रफ्तार है, जून महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें 18 लाख महज जो नए डीमैट अकाउंट है वो जून के महीने में खुलते हुए दिखे हैं। ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा काफ़ी कम आता हुआ दिखाएगा। जनवरी की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो करीब 34 लाख था, फरवरी में ये 29 लाख था और अक्टूबर में जब मार्केट ने हाई बनाया था उस समय करीब 35 लाख नए अकाउंट्स अक्टूबर के महीने में खुले थे। तो वहाँ से लेके आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे नंबर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट आप देखेंगे लगभग आधा होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से ये एक चिंता की बात है। आप डीमैट अकाउंट जो वित्त वर्ष 2020 में खुले थे उसमें आप देखेंगे 50 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले थे। FY21 यानी कि वित्त वर्ष 2021 में ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया था, 1.5 करोड़ के आसपास के थे। और वित्त वर्ष 2022 में जो यूफोरिया पूरा 2 साल में मार्केट में बना है उसमें आप देखिए 3 करोड़ के आसपास नए जो डीमैट खाते हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखे थे। इसी तरह से अगर आप पहले हाफ की बात करें, वित्त वर्ष 2021 के पहले हाफ में करीब 1.25 करोड़, दूसरे हाफ में 1.5 करोड़ से ज़्यादा, और वित्त वर्ष 2022 के दूसरे हाफ में जो मार्च में साल खत्म हुआ है उसका जो दूसरा हिस्सा था उसमें करीब करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो नए डीमैट खाते हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखे थे। लेकिन अब जो आंकड़े महीने दर महीने आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको जून का आंकड़ा बताया, महज 18 लाख नए जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा साबित हो रहा है कि जो नए निवेशक लगातार बाजार में आ रहे थे, जो छोटे निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, जिनको मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पिछले 2 सालों में, वो कहीं ना कहीं अब ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो जो सीधे निवेश आ रहा था वो, और दूसरा आप इसमें एसआईपी को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि जो रिटेल निवेशक हैं, कई लोग सीधे निवेश करते हैं, कुछ लोग एसआईपी के जरिए भी निवेश करते हैं। तो डीमैट के आंकड़े तो मैंने आपके सामने रख दिए। अब जरा आप एसआईपी के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। नेट एसआईपी खाते यानी कि जितने खुले और बंद हुए, जो उसका जो नेट नंबर है, वो खाते खुलने की जो संख्या है वो 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 13 महीने के बाद आप देखेंगे जो 3 साल का औसत है
जून के महीने के जो नंबर आए हैं वो 13 साल के जो औसत आंकड़े हैं उसके भी नीचे फिसलता हुआ दिखा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो यूफोरिया था, जो एक उत्साह था रिटेल निवेशकों में, वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है या तो फिर खत्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरी और जो डिसकंटिन्यूड खाते हैं, यानी कि जिनमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलती है, उनकी संख्या भी आप देखेंगे तो करीब 11.25 लाख के आसपास पहुंच गई है। जून में जो डिसकंटिन्यूड खाते हैं उनकी संख्या अब तक की दूसरी सबसे अधिक है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर पे जो डिसकंटिन्यूड खाते हैं। यानी कि जो लोग बाजार में आए हैं, जिन्होंने खाते खुलवाए भी हैं, अब उनकी ओर से ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा एक्शन उन अकाउंट्स में नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक तो नए खाते नहीं खुल रहे हैं, एसआईपी में पैसा नहीं आ रहा है, और जो एसआईपी अकाउंट खुले भी हुए हैं वो भी डिसकंटिन्यू होते हुए दिखे, यानी कि बंद तो नहीं हुए लेकिन उनमें पैसा नहीं आ रहा है। लोगों ने अपना जो एसआईपी में जो अमाउंट हर महीने वो जमा करते थे उसको कहीं ना कहीं रोक दिया है। इसका कारण हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा एक आंकड़े आप देख लीजिए। इसके साथ साथ एसआईपी रोकने का जो अनुपात है वो 19 महीने की ऊंचाई पर है। जो मैं जैसे आपको कह रहा था कि डिसकंटिन्यूड अकाउंट्स हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, वो जो नंबर है एसआईपी रोकने का वो 19 महीने की ऊंचाई पर आ गए। यानी कि हर नया जो एसआईपी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके सामने एक एसआईपी डिसकंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो ये आंकड़े साफ तौर पे दर्शा रहे हैं। और इसमें एक आंकड़ा मैं और आपके सामने जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जैसे इनका नंबर कम हो रहा है, डीमैट के खाते कम हो रहे हैं, लोगों का यूफोरिया कम हो रहा है, उसमें कैश सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स हैं एनएसई के, उसमें भी आप देखें जो अक्टूबर 2021 में हमने हाई बनाया था, कैश सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स है उसमें 45% की कमी आई है। और रिटेल निवेशक, जो छोटे निवेशक होते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका, स्मॉल कैप के वॉल्यूम्स आप देखिए अक्टूबर के कंपैरिजन में 52%, और मिड कैप जहां सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है रिटेल की ओर से, वहां पे आप देखेंगे 66% की कमी आ चुकी है। जहां रोजाना जो कैश वॉल्यूम्स होते थे 225 अरब रुपए के आसपास के, वो महज 75 अरब के आसपास आ चुके हैं, यानी कि 66%, 2/3 की कमी, वॉल्यूम्स में कमी हो चुकी है। जिससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो यूफोरिया, जो पार्टिसिपेशन, जो भागीदारी थी छोटे निवेशकों की, वो कम हो रही है। वॉल्यूम से देख लीजिए, एसआईपी से देख लीजिए, चाहे आप डीमैट के खातों की संख्या से देख लीजिए। संदीप जी, जैसे आपने बताया ट्रेडिंग वॉल्यूम वो कम हो रहा है, प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका कैश सेगमेंट में पार्टिसिपेशन भी कम हो रहा है। तो ये सारा जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है, मतलब कौन उसको चला रहा है, कौन से जो ट्रिगर्स हैं वो सब ये पूरा साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, बाजार में कोई निवेश करने आता ना इसी उत्साह के साथ या इसी मंशा के साथ आता कि मेरा पैसा बनेगा, मेरे को रिटर्न मिलेंगे। अक्टूबर 2021 में जो हाई बना था निफ्टी में 18,604 का, उसके बाद से आप देखें मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। कई बार मार्केट ने कोशिश करी कि लोअर लेवल से रिकवरी हो, कुछ एक बाउंसेस हमने आते हुए देखे भी, लेकिन वो बाउंस बैक जो है वो टिकते हुए नहीं दिखे। अब हाल की बात कर लीजिए आप, 16,200 250 के आसपास के जो हाई बने, वहाँ से हम फिर से गिरकर 16,100 के नीचे आ चुके हैं। तो जो ऊपर की ओर टिकने की एक जो मार्केट की एक टेंडेंसी है वो नहीं देखने को मिली, यानी कि जो उठापटक है बाजार में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी ओर आप देखें, बीते 3 महीने से निफ्टी के रिटर्न नेगेटिव हैं। अप्रैल में करीब 2.25%, मई में 3%, और जून में भी आप देखेंगे तो 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न हुआ है। तो आप कब तक इस उम्मीद में रहेंगे कि ठीक है एफआईज बेच रहे हैं, हमें पता है कि मार्केट में जो स्थिति है वो थोड़ी सी मुश्किल भरी है, थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, तो आपको अपने एसआईपीज लगातार लोग इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एसआईपीज बनाए रखिए, बाजार भले गिर रहा है आपके लिए अच्छा मौका है। तो लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन 3 महीने के रिटर्न्स आप देखेंगे बहुत कम ऐसा होता है कि निफ्टी में लगातार कोई 3 महीने का ऐसा दौर आता है जब लगातार नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिटर्न्स हैं, उठापटक, ऊपरी लेवल्स पे नहीं टिक पाना, ये कुछ कारण है जिस वजह से रिटेल निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में हिलता हुआ दिखा है। इसमें आप निफ्टी के सालाना रिटर्न भी जोड़ लीजिए। 2015 में अभिषेक लास्ट ऐसा हुआ था जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, करीब 4% के आसपास का। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे आंकड़े आप देख लीजिए, 3 से लेकर 24, 28% तक भी बल्कि आप देखिए पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी ने डिलीवर किए हैं। और इस साल 2022 के जो अब तक जुलाई के जो आंकड़े आए हैं उसमें आप देखेंगे तो निफ्टी 9% का नेगेटिव रिटर्न है। हाई से तो हम कभी 14%, 15% नीचे, लेकिन मैं ये इस साल के नंबर बता रहा हूँ जो 7वां महीना ये चल रहा है, जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसमें 9% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यानी कि अगर निफ्टी को इस साल पॉजिटिव रिटर्न देना है तो ये जो 5 महीने मार्केट के बचे हैं, पहले तो ये 9% आपको कवर करना होगा और उसके बाद उस हायर बेस पे आपको और ऊपर की ओर चाल चलनी होगी अगर आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न निवेशकों के लिए क्रिएट करना है। उस लिहाज से अब निवेशकों का जो उत्साह है, भरोसा है, वो मार्केट्स के ऊपर कम हो रहा है, चाहे वो उठापटक की वजह से हो, चाहे वो नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से हो, या वो आंकड़े जो सालाना रिटर्न के बता रहे हैं, निफ्टी में जो 9% की गिरावट हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो एफआईआई जिन कारणों से डरे हुए हैं, क्या वही कारण हमारे घरेलू निवेशकों को भी डरा रहे हैं?
एफआईएस की बिकवाली एक कारण है जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में, जब हमारा 18,604 का हाई बना था। तो उस समय हर कोई कहने लगा था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ऊंचे हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से हमने जो देखा था, जो मार्च 2020 में लोज बने थे, वहाँ से बहुत बड़ी रैली हमने निफ्टी में और सेंसेक्स में बनती हुई दिखी थी। तो वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी। फिर फरवरी में हमारे सामने यूक्रेन का जो युद्ध है वो आ गया, उसने हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस रखे। पहली बात तो कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो दुनिया भर में कम हो गई, उससे कीमतें बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई तो सेंट्रल बैंकर्स आके सामने उसको कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने लगे। ब्याज दरें बढ़ने की वजह से एफआईएस ने बिकवाली शुरू कर दी। एफआईएस की बिकवाली शुरू हुई तो दुनिया भर की करेंसीज गिरने लगी, करेंसी वीक हो गई तो कौन सा ऐसा स्टॉक मार्केट है वो चलता हुआ दिखेगा। अगर विदेशी निवेशक की पैसा निकालेंगे, आपकी करेंसी वीक होती हुई दिखेगी, तो फिर कोई भी स्टॉक मार्केट जहाँ पे विदेशी निवेश आना बंद हो जाएगा, फिर उसे सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हमारे मार्केट्स ने काफ़ी हद तक दम दिखाया, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली केवल 9 महीने की है, डीआईएस की खरीदारी 16 महीने चली है, और भारी भरकम मात्रा में जिस तरह से एसआईपीज़ का पैसा लगातार मार्केट में आ रहा है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है उसे काउंटर करने की, उसे बैलेंस आउट करने की। लेकिन अब जिस तरह से मूड माहौल बिगड़ रहा है, निफ्टी में लोअर लेवल से कुछ मीनिंगफुल अपसाइड नहीं बन रही है, उससे निवेशकों का भरोसा टूटने लगा है, जिस वजह से आप देखिए नए खाते नहीं आ रहे हैं, एसआईपी से पैसा रुकने लगा है, बाजार की जो वॉलिटिलिटी है वो लोगों का जो भरोसा है वो कम कर रही है, जिस वजह से अब पूरी जो पिक्चर है शायद उल्टी पड़ने लगी है, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अब आगे अगर एफआईआई भी बाहर निकलता रहेगा और घरेलू निवेश भी नहीं आएगा, तो फिर आगे हमारे शेयर बाजार की क्या पिक्चर बनने वाली है? देखिए, अभी तक क्या था कि हर कोई कह रहा था कि भले ही एफआईआईस बेच रहे हैं लेकिन डीआईएस की ओर से खरीदारी हो रही है, तो उससे हमारे मार्केट में अगर अपसाइड नहीं है, यानी कि यहाँ से अगर ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, यानी कि गिरावट की गुंजाइश कम है कि एफआईआईस बेच रहे हैं लेकिन वो उनकी जो क्वांटम है, जो बेचने की मात्रा है, वो धीरे धीरे कम हो रही है और डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप देखिए एफआईआईस की ओर से बिकवाली का हाथ रुका, वैसे ही डीआईएस ने भी अपनी खरीदारी का हाथ रोक दिया। खैर, उसके पीछे अब एसआईपीज़ का भी कारण है कि रिटेल निवेशकों का उत्साह भी कम हो रहा है। एसआईपीज़ का पैसा आएगा तभी तो म्यूचुअल फंड बाजार में पैसा जब रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो आदमी कितना पैसा लगाएगा? हाँ, उसमें भी ये है ना कि आपके जो छोटे निवेशक हैं, अगर वो एसआईपी का पैसा आएगा तभी तो म्यूचुअल फंड डालेंगे। मतलब छोटे निवेशक, मतलब आप और हमारे जैसे निवेशक तो भाई 2 महीने, साल भर ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार कर सकता है, इससे ज़्यादा तो हम लंबा वेट नहीं कर सकते। और एफआईआईस की जो बिकवाली है उसका क्वांटम छोटा नहीं है। आप देखिए 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो बिकवाली है पिछले 10-12 साल से, जब से वो भारतीय बाजारों में आए हैं 2008-2009 से, जब से उनकी खरीदारी शुरू हुई है, तब से लेके अब तक आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बिकवाली है। अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली उनकी ओर से देखने को मिली है। उसको आपने विदस्टैंड कर लिया है तो आपने बुरा दौर तो देख लिया है, लेकिन अब जब हाथी निकल गया, वो जो कहते हैं ना कि पूंछ रह गई है, वो जो पूंछ है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर शेयर बाज़ार का जो पूरा माहौल है वो फिर से सही हो और एफआईआई भी बाज़ार में वापस आए और डीआईआई और जो रिटेल निवेशक हैं वो भी बाज़ार में अपना पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरा काम करते हुए देखें, ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं अभी तो। खैर, और आपका अगर कोई सवाल है शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ तो ज़रूर पूछें, और हमारा ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही काम की खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें Money9 को।